हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित का समुच्चय पढ़ा रहे थे दोस्तों, जिसमें से हम लोग 17 क्वेश्चन कर लिए थे और आज से हम लोग देखेंगे 18 क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक, यानी पार्ट 2 है समुच्चय का। और समुच्चय आज समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए इक्वल टू एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर कोई भी हो। और इसका मतलब क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं एक्स कॉलम एक्स जो लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग याद करिए क्या बोलते थे, इसको नियम विधि बोलते थे। क्या हम रिप्रेजेंट करने के लिए समुच्चय को कितनी विधियां होती थी, दो विधियां होती थी। फिर दोस्तों, पहला विधि क्या होता था, साड़ियन विधि। पहला होता साड़ियन विधि, साड़ी विधि, और दूसरा क्या होता है, नियम विधि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक दोस्तों, रोस्टर मेथड, रूल मेथड। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, सीरीज वाइज सब चल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतना दिया हुआ है और बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। देखिए, इसके बारे में कल बताए थे इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए, जहां ए यू बी मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो। ठीक है, अब लिखेंगे ए बराबर क्या दिया हुआ, देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ इसमें, देखिए ए क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर है किसके बीच में, 3 और 6 के बीच में। देखिए 3 को क्या लेना, बराबर है या बड़ा है, 3 को लेना है यानी 3 ले लीजिए, और दूसरा क्या लेना है, 4 लेना है। क्योंकि 3 से क्या कर रहा है, बड़ा, देखिए बड़ा बड़ा का साइन है, 3 से 4 5 6। देखिए 6 के बराबर लेना है क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, यानी 3 से बड़ा 6 से छोटा, यानी 6 के बराबर भी लेना है, यानी हमारा दो दो 4 नंबर हो जाएगा। अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा नंबर है एक्स, जो वैल्यू होगी क्या होगी, 5 से कम होगी। तो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर, कहां से, 1 2 3 4। हमको 5 नहीं लेना है क्योंकि हमको 5 से छोटा लेना है। ठीक दोस्तों, हमारा 2 नंबर हो गया। अब इसमें से देखिए हमको क्या करना है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ लिख लिए सबसे अच्छा रहेगा, सर्वनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश हम पढ़े होंगे तो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। एक होता है यूनियन, यूनियन पहले बताया नहीं है, अभी इसके बाद आपको यूनियन बताएंगे। तो इंटरसेक्शन आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन मिला है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है बताइए, 3 कॉमन है। देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। 1 और 2 नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 लिख दीजिए। देखिए 5 6 नहीं है, 5 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी में नहीं है, यानी 5 6 भी नहीं होगा। यानी हमारा 3 और 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ बी का मान कितना हो जाएगा, 3 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रहा आपका 18 का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 का। तो दोस्तों 19 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ऊपर छप गया है। कह रहा है ए क्या है, ए है 10 से लेकर 25 तक। ए की वैल्यू लिखिए क्या है, 10 से लेकर 25 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह डॉट डॉट क्या करें, 25 कर लीजिए। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से 25 कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। बीच कल टू क्या दिया हुआ है, देखिए बीच कल टू दिया हुआ है 6 से लेके कहां तक, 15 तक। यहां से लिख लीजिए 6 7 8 सॉरी 9 10 11 डॉट 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 15 तक कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसमें क्या कह रहा है कि तक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है यानी एक से शुरू होती है, समुच्चय है तो दोनों समुच्चयों को सर्वनिष्ठ समुच्चय का मान। देखिए इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जो यूपीएससीईआरटी की जो बुक है, यूपीएससीईआरटी जो बुक पीडीएफ बनाया गया है, इससे बहुत सारे मिस्टेक है टाइपिंग में। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, जो मिस्टेक उसको छोड़ दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, मान याद कीजिए। इसका हमको सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन पूछा जाए तो ए अलग होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि दोनों में जो नंबर हो उसको कॉमन को छोड़ देते हैं। अब इसको बताऊंगा, इसको इसके बाद बताऊंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन आने दीजिए। अभी इंटरसेक्शन को लेकर चलते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कहां से मिल रहा है, देखिए 10 से मिल रहा है 10, इसमें देखिए 6 7 6 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, इसमें है ही नहीं, ए में है ही नहीं, बी में जो है ए में नहीं है। अब देखिए ए में भी है 10, बी में भी है 11, ए बी में भी है ए में, तो आप खुद कॉमन देखिए 10 से लेके कहां तक लेंगे, 15 इसमें था तो 15 तक इसमें भी लेके चलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15। ठीक दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा, यानी सॉरी दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 3 3 6 हमारा इसमें अवयव हो जाएंगे, यानी मेंबर हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए 19 हो गया। अब 20 का देखते हैं, 20 क्या कह रहा है कि यदि
P इक्वल टू इतना, Q इक्वल टू इतना, तो P इंटरसेक्शन, देखिए इतना आसान क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर है, उसका सब कॉमन कर दिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर तो खुद ढूंढ सकते हैं। इंटरसेक्शन क्या है, इसमें कौन सा है, 15 है, कॉमन मिल गया। फिर क्या है, देखिए 20 इसमें है, 20 इसमें भी है, और 25 इसमें भी नहीं है, 30 इसमें है, लेकिन इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं लेंगे और सब छोड़ देंगे। तो हमारा दो ही नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 और 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें देखिए इसमें भी कर लीजिएगा, सेम है। तो इसमें क्या देखिए, ए क्या इंटरसेक्शन बी है। अब इसमें कोई नहीं मिला, देखिए न 6 7 8 6 8 6 8 11 है, 1 2 3 दोनों कॉमन जब नहीं मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा या नल हो जाएगा। तो दोस्तों 5 या नल कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई अवयव नहीं है इसमें। ठीक दोस्तों, और इसके बाद हम चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। ठीक दोस्तों, देखिए पिछला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। 21 को देखते हैं। 21 कह रहा है कि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो ए देखिए आ गया, ए यूनियन बी। यूनियन का हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ। संघ मतलब होता है, इसे मान लीजिए, चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग संघ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू इतना है, तो ए यूनियन बी, इसका मतलब हो जाएगा कि जो नंबर इसमें है वही नंबर इसमें हो, तो उसको जो कॉमन मिलेगा उसको नहीं लेना है, हमको केवल नंबर की संख्या लेना है जो नंबर अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए इसमें नंबर कितने हैं, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब इसमें 1 2 3 4 बी में मिलता है, तो उसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है, 9 10 नहीं है, इसमें 9 10 नहीं है, तो 9 10 इसमें ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों नहीं समझ में आएगा, एक बार देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि ए बी सी एक में है, यानी ए है, ए इक्वल टू ए बी सी, और बी इक्वल टू दिया है बी सी डी। दोस्तों अब पूछा है कि ए यूनियन बी, तो क्या लिखेंगे, ए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ए देखिए इसमें भी ए नहीं है, अब बी देखिए, बी 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 कॉमन, देखिए एक बार यहां पर भी है, यहां दोनों नहीं लेंगे, हमको दोनों में से कोई एक लेना है, तो बी रख दिए, और सी यहां पर, सी यहां पर है, तो दोनों में से कोई एक रखिए सी, और डी देखिए यहां बच गया है, तो डी रख लीजिए। तो दोस्तों हमको बस यही देखना है, यूनियन में, संघ में, ये देखना है कि समान नहीं होना चाहिए, दो समान है तो उसमें से एक को हमको लिखना है, और जो समान नहीं असमान है उसको क्या करना है, इसी में क्या करना, हमको लिख देना है। जिस प्रकार से इस तरह किए हैं, इसमें देखिए अभी अगले अगले क्वेश्चन जब दिखाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी है, ये संघ बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों 22 पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए, जो 22 है उसको देखते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, दोनों समुच्चयों का संघ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, संघ मतलब बताया क्या है, यूनियन होता है। यूनियन की हिंदी क्या होती है, संघ होती है। तो अब ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम पहले इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 5 7, ठीक है, इसको तो लिख ही लिए। अब इसमें देखिए 5 7 8, ये छोटा होता तो नहीं लिखते पूरा, यदि मान यहाँ पर 2 होता तो 2 बीच में आ ही जाता ना, इसको लिख के 2 बीच में भी लिखते, ठीक है, 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 7 है, 5 तो मिल गया, इसको हटा दीजिए, 5 क्योंकि लिखा गया, 2 बार नहीं लिख सकते ना, दोनों में से कॉमन एक ही बार लिख सकते हैं। 7 ये भी कॉमन है, इसको लिख चुके हैं, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 और 9 बचा, तो 8 को भी लिखिए, 9 को लिखिए, हमारा यही हमारा हो जाएगा संघ हो जाएगा, यानी यूनियन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का यूनियन हो गया, आपका संघ हो गया, यूनियन का संघ हो गया, और आपका एक समुच्चय ऊपर क्या बताया, इंटरसेक्शन बताया, यानी इंटरसेक्शन मतलब क्या है, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, दोनों में से जो कॉमन हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएलएड में 1 या 2 नंबर का आना ही आना है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं, देखते हैं 23 क्या कह रहा है। 23 क्वेश्चन देखिए, एक्स इतना इतना, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, स्टार का मान देखिए, स्टार कहीं दिया ही नहीं है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक, इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें भी दोस्तों देखिए एस का मान, तो एस तो दोनों समुच्चय का संघ समुच्चय है, इसमें कुछ दिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि एस तो कहाँ लिखा ही नहीं कहीं, एस एक्स होना चाहिए था, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताया आपको, संघ समुच्चय और आपका जो आपका इंटरसेक्शन यानी कॉमन जो दोनों में से मिला है, ठीक है, इंटरसेक्शन यानी आपका सर्वनिष्ठ जो मिला है, वो दोनों आपको पता है, तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 पर आ जाइए। 25 क्या कह रहा है, पी 36 के अपवर्तक है, क्यू 48 के अपवर्तक है, तो ए देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इसको देखिए अपवर्तक के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। अपवर्तक क्या होता है कि जो संख्या 36 से पूर्णतः डिविजिबल हो या कट जाए, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो 36 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे,
जो कट जाएगा वही अपवर्तक हो जाएगा। 3 से कट जाएंगे, फिर 4 से भी कट जाएंगे, फिर 6 से भी कट जाएंगे, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 9 चौको 36 कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 12 12 3 36, 13 14 15 16 16 से नहीं कटेगा, 17 17 18 18 से कट जाएगा, फिर डायरेक्ट 36 से। ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 से 36 का अपवर्तक यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 का अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 48 का 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 3 3 कम 3 3 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटने का रूल क्या, दोनों को जोड़ लीजिए, 3 से भाग दीजिए, 8 4 12, 3 चौको 12 कट जाएगा। ठीक दोस्तों, और 4 से देखिए 4 कम 4 4 8 से 4 से भी कट जाएगा, 5 6 6 से भी कट जाएगा, फिर 7 8 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, 8 से देखिए 8 6 48, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 से 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, फिर 13 से नहीं, 14 14 14 नहीं, 15 16 3 48 16 17 18 19 20 21 22 से नहीं कटेगा, 23 नहीं, 24 24 25 नहीं, अब 48 से, अब देखिए 50 हो गया, इसका आधा हो गया, मतलब आगे कुछ नहीं कटेगा, यानी अब डायरेक्ट 48 से कटेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, जैसे ही आधा हुआ तो उसके आगे कोई संख्या ऐसा नहीं है कि 48 से कट सके। तो अब देखिए हमको हमसे क्या पूछा हुआ है कि क्या है, ए यूनियन बी। अब देखिए अब इसमें से लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में से कॉमन है तो इसको रख लीजिए कि में 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 5 नहीं है, 5 नहीं लिखेंगे, 6 में देखिए कॉमन है तो 6 भी लिख लीजिए, 7 7 नहीं है तो 7 छोड़ दीजिए, 8 यहाँ है तो 8 लिख दीजिए, दोनों में कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 रखेंगे, इसमें है तो रख देंगे, दोनों में से किसी में मिला उसको रख देना। फिर 9 देखिए, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए 8 हो गया, अब 9 देखिए, 9 भी तो हो जाएगा, 10 नहीं है, 11 नहीं है तो 12 12 दोनों में कॉमन है तो 1 ले लेंगे, 13 14 15 16 देखिए 16 आ गया, और 17 18 18 आ गया, फिर 18 के बाद 24 24 के बाद आपका 36 36 के बाद 48 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अपवर्तक यदि भाज्य पूछ लिया, और मान लीजिए भाज्य संख्या पूछ लिया, भाज्य संख्या पूछ लिया, उनका पूछ लिया, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कॉमन भी पूछेगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको भाज्य अभाज्य, होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सब जब नॉलेज रहेगा तभी आप लोग एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से अब 26 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का क्या कह रहा है, देखिए 26 कह रहा सम समुच्चय 0 1 के उप समुच्चय लिखिए। समुच्चय देखिए, समुच्चय 0 1 के उप समुच्चय लिखिए। देखिए उप समुच्चय क्या होता है कि इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे हम समुच्चय 0 लिख सकते हैं, समुच्चय 1 लिख सकते हैं, समुच्चय 1 0 लिख सकते हैं। ये 3 प्रकार हो गया, एक तो ही हो जाएगा, तो हमारा 0 1 तो कॉमन ही हो जाएगा दोनों, क्योंकि पूछा है तो 4 प्रकार हो जाएगा। इसको निकालने का एक तरीका है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा 2 पावर n, n क्या हो जाएगा, नंबरों की संख्या हो जाएगी, यानी मान लीजिए 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 यानी 2 दूना 4 यानी 4 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें संख्या क्या है 1 2 3 4, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग उससे पढ़े थे, अभी आप लोग जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो 4th सेमेस्टर में एक प्रायिकता चैप्टर है, उसमें यही सब बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोग प्रायिकता निकालना है, प्राइबिलिटी कैसे कैसे निकालना है, वो सब यूज होगा जो बताया है 2 पावर n के पावर में। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोग 4th सेमेस्टर में जब जाएंगे तब पहले इसको पढ़ लीजिए। और देखिए 27 का, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 27। दोस्तों क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है सब सिमिलर है, आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए अगले का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 27 तक करवा ले रहे हैं, और सेम जो बचेंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें कहा निम्नलिखित में से सम समुच्चय छाटिए। देखिए सम समुच्चय कौन सा होगा, और सम समुच्चय मतलब होता क्या, देखिए इसमें बोलते हैं अवयवों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या बराबर हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, सम समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है ए बी सी, ठीक है, और बी बराबर दिया है, क्या दिया हुआ है 3 4 5। इसमें हमको ये देखना है कि कितने अवयव हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यानी ये क्या है, हमारा सम समुच्चय है। दोस्तों हमको अवयवों की संख्या देखना। अब देखिए इसमें ए में है 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। अब देखिए सी में भी है 1 2 3 4 संख्या देखना है, 1 2 3 4, ये दोनों क्या है, हमारा सम समुच्चय है। ठीक है, सम समुच्चय, सम समुच्चय पूछा है यानी समान है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें तो है नहीं, इसका कोई मिल नहीं रहा है तो इसका नहीं होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 3 का 9, और इसको -3 का करेंगे तभी क्या हो जाएगा हमारा 9। लेकिन इसमें समुच्चय बताया नहीं जा रहा कि कितने होंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन यदि देखा जाए, इसको इसको तोड़ा जाए तो कितने हो सकते हैं, 3 का वर्ग एक बार हो जाएगा।
दोस्तों, और -3 का वर्ग है दोस्तों। देखिए 2 और 4 का हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें भी 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या यदि रखेंगे x के वैल्यू तो ये भी आ सकता है, तो ये भी हमारा एक तरफ से बन सकता है दोस्तों। तो उस समुच्चय का मतलब यही हुआ, आप समझिए कि संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उस समुच्चय हो गया, समुच्चय के उप समुच्चय और सम समुच्चय पढ़ लिए। और एक होता है नल समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय बोलते हैं, नल समुच्चय, नल सेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिक्त, यानी जिसमें कोई अवयव नहीं है, खाली हो, तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका चैप्टर नल के साथ ही समाप्त होता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं, मैं सब चेक किया हूं। उप समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, ए बी, इस प्रकार से हमारा उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो आप लोग को अब क्या करना है, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और अगले वीडियो हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, तो आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको जो राजन का है, जैसे ही मैं चैप्टर समाप्त होगा आप लोग का क्वेश्चन लाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में यही तक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।